हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोहिला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में हम सीरीज़ कर रहे हैं, एचएसएससी का मैथ कर रहे हैं। एचएसएससी का मैथ में हम टेक्निकल मैथ कर रहे हैं, बेसिकली टेक्निकल मैथ या फिर जिसे हम एडवांस मैथ बोलते हैं, एडवांस मैथ, जो हमारा +1 और +2 पे बेस होता है एनसीईआरटी के। ठीक है, एचएसएससी हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देती है, आप सभी को पता है। एग्जाम्पल ही मोस्टली देती है, फिर भी क्वेश्चन भी दे देती है। तो मैं इस सीरीज़ में आपके लिए प्रोबेबिलिटी लेके आ रहा हूँ। अभी उससे पहले मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, आइए करते हैं प्रोबेबिलिटी। और जो भाई इस चैनल पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो इसको रेगुलर देख रहे हैं भाई, अपने ग्रुप्स वगैरह में इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी आपका कोई यार दोस्त, कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उसका लाभ उठा सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वैसे जनरल लैंग्वेज में कहते हैं भाई उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आएगा कि नहीं आएगा। वैसे जनरल भाषा में बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो मतलब एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मैथ्स में भी ऐसा ही है। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कोई बड़ा चौड़ा खेल नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि आपको समझ में आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझना, लॉजिक देखना, आपको क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो टर्म्स समझते हैं क्या होती है। देखो, सबसे पहले आता है इसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में भी, आगे अनुमान लगाना बोलते हैं इससे। अनुमान कैसे लगाते हैं, जैसे आपने पास एक कॉइन है, कोई भी 1 रुपये का सिक्का, 10 का, 5, कोई भी सिक्का होता है, कॉइन होता है। अगर हम उसको उछालते हैं, तो उसको उसमें प्रोबेबिलिटी क्या आने की, वो जब गिरेगा तो उसके ऊपर हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो जो इसके बीच की जो हमारा वो होता है कि हेड आने से पहले, टेल आने से पहले जो हमारे माइंड में चल रहा है, क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसके अंदर। उसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि रोलिंग ए डाइस, जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर वो नहीं होता, एक छोटा सा गिट्टी बोलते हैं आप उसे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 तक होता है आपका, जिसके अंदर 1 2 3 लिखा होता है। जब आप उसको रोल करते हैं तो आपके पास, आपको पता नहीं होता कि वो एक एक्सपेरिमेंट ही होता है आपके लिए। तो आगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा ना। तो जैसे एक उसमें कहाँ तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आता है आपका। तो मतलब अब पता तो होता नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी आउटकम्स होते हैं, जितने भी आने के चांसेस होते हैं, वही हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। टोटल जितने आउटकम्स होते हैं वही क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस होता है। जैसे डाइस की बात करें, डाई की बात करें, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स कितने, 6 हैं। टोटल आउटकम कितने, 6 हैं भाई। और एक अगर एक कौन को उछाला जाता है तो यहाँ टोटल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल है, मतलब 2 आउटकम यहाँ पे। तो जो जितने भी टोटल आउटकम होते हैं आपका, वो सैंपल स्पेस हो जाता है आपका। ठीक है, इसे हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें अंदर सारी चीज आ जाती है, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, ये सेट का एग्जाम्पल है। एक सेट भी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर शायद सेट ही कराऊँ, या फिर आपको मैं फंक्शन अरेंज करवाऊंगा। उससे पहले फंक्शन अरेंज से पहले सेट करवाना पड़ेगा आपको, तो मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर भी सेट ही करवाऊंगा। थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, पी। कई जगह ई लिखा होता है बुक्स में वगैरह में, कई जगह इसको पी एच भी लिखा होता है भाई। क्या लिखा होता है, पी एच। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है। तो इसको जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, उसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम होते हैं जो आपके, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जो। ठीक है, जो आउटकम्स होते हैं, ये मतलब इसको आप सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सैंपल स्पेस ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आने हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें याद रखने की, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो क्या होता है आपकी प्रोबेबिलिटी आने की, अगर प्रोबेबिलिटी ना हो आने की तो उसको क्या कहते हैं, पी डैश से डिनोट करते हैं, पी डैश ई। ठीक है, या पी डैश एच, तो जहाँ से डैश लग जाएगा वहाँ पे मतलब ना आने की है। और जो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। मतलब कई बार एचएसएससी क्या होता है कि बस डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा कि पी डैश प्लस पी ई प्लस पी डैश प्लस ई बराबर किसके होता है, प्लस पी डैश। भाई प्रोबेबिलिटी आने की और प्रोबेबिलिटी ना आने की, वो किसके बराबर होगी आपकी, तो हमेशा किसके बराबर होती है भाई, वो 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है वो, 1 के बराबर होती है वो। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। एक तो ये चीज याद रखिए आपको। और एक जो प्रोबेबिलिटी होती है ना आपकी, मान लिया जो पी ई होती है किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो हमेशा 0 से और
बड़ी होगी या इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी या इक्वल होगी आपकी। इस पे क्वेश्चन आया भाई, एचएसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, ऑप्शन में देके 0, 1, इन्फिनिटी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस टाइप का आपको एग्जाम्पल भी दिया आपको और आपको वहाँ पे मार्क करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब जो इसके आगे की फर्दर जो है क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो नीचे होंगे, मतलब सैंपल स्पेस हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा आपका। ठीक है, और एक ही फॉर्मूला रखना, पीई जो है प्लस पीई डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ना आने की बराबर किसके होता है, हमेशा 1 के होता है, और 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कहता है, क्या है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जब दो कॉइन को अलग अलग उछाला जाता है तो बोथ द कॉइन शो हेड्स आउटपुट, मतलब वो कब शो करेंगे आउटपुट को, और मतलब बोथ द कॉइन शो टेल्स, उनको टेल कब आएगा वो, जब दो सिक्कों के साथ उछाला जाता है दोनों के सिक्कों के आउटपुट पे शीर्ष में क्या देंगे, दोनों सिक्कों के आउटपुट में टेल दिखेगा या फिर आपका हेड दिखेगा। तो इनके क्या बनाते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्मूला बताया प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस होता है। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल आपके आउटकम्स निकालते हैं, मतलब टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकले, जब दो कॉइन उछाले जाते हैं या तो दोनों में क्या आएगा भाई, हेड आएगा, या फिर दोनों में हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, दूसरे में क्या आएगा, फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा, या फिर दोनों में क्या आएगा भाई, दोनों में टेल आएगा। ये आपका क्या बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस। जब भी करली ब्रैकेट में ये सेट में आएगा, आपका करली ब्रैकेट में रखा जाता है इसको किसी चीज़ को, तो आपका क्या आ जाता है, टोटल नंबर आ जाता है, वो टोटल यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको आप। ठीक है, या तो दोनों हेड आएंगे या फिर एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या फिर टेल आएगा हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बोथ द कॉइन शो हेड्स, जब दोनों में क्या हो, हेड हो, जब दोनों में हेड हो तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है अपने पास, दोनों में हेड कितने बार है भाई, यहाँ पे तो और भी तो है नहीं, मतलब एक बार है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में कितना हो जाएगा, कितने ये पे टोटल कितने आपके, टोटल सैंपल स्पेस कितने बने आपके, 4 बन गए, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट लिखना कुछ भी नहीं है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा टोटल फेवरेबल आउटकम और टोटल सैंपल स्पेस, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट में क्या, बोथ द कॉइन शो द टेल्स, अब जिसमें दोनों में टेल्स हो, दोनों में टेल हो, क्या होगा वो भी क्या है आपका पास, एक ही फेवरेबल आउटकम है, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम आंसर आएगा आपका, क्या आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, वहाँ आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 10+1 में नहीं है कि अभी टोटल नंबर आउटकम इज इक्वल टू, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे आपको ऑप्शन के, ऑप्शन में जो आंसर सही होगा आपको लगाना है। ठीक है, जितना जल्दी हो उसके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट में देखो भाई क्या कहता है, अब देखो पहले 2 सिक्के थे आपके, अब क्या आता है भाई, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो बार बार तो ये तो बनेगा नहीं हमारा, एच बनाएंगे, टी बनाएंगे, टी एच, तो हमारा पेपर तो उसी में हो लेगा, है ना, तो उसमें तो हम ऐसे कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, जब भी 3 से आएगा, 3 का केस आएगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला शायद अपना प्रमोटेशन में बताया था, अगर नहीं है तो कॉइन के केस में क्या होता है, 2 की पावर n होता है भाई, क्या होता है 2 की पावर n होता है, ये क्या होता है, टोटल आउटकम्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स। अब देखो जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉइन होता है, मतलब जितने बार भी सिक्के उछाला जाता है, क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8 होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, टोटल आउटकम्स आ गए। सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाए या टोटल आउटकम्स हो जाए आपके पास। तो टोटल स्पेस कितना हो गया आपका, 8 हो गया। अब देखो पहला क्या आता है कि 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, 2 टेल आने चाहिए, ऑल आर हेड टेल्स और एट मोस्ट 2 हेड आने चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो 2 हेड का मतलब क्या है, टोटल हेड कितने आएंगे भाई, वैसे अगर टोटल हेड 3 सिक्के हैं तो टोटल हेड कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो मैं कम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, परमुटेशन मैं कम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला कर रहा हूँ। टोटल कितने अपने पास 3 हैं, उसमें से कितने निकालने हैं, 2 निकालने, कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका 3C2, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका भाई, 8 हो जाएगा। अगर देखो कम्बिनेशन किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार पीछे वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, परमुटेशन कम्बिनेशन की, उसका देखिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो 3C2 क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या होगा भाई, 3 - 2 फैक्टोरियल होगा, क्या होगा 3 - 2 फैक्टोरियल, इनटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है,
अब देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला होता है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन चलेंगे आगे। सारे मैं कम्बिनेशन ही यूज करूंगा इसके अंदर। यहाँ पे क्या होगा भाई, n माइनस आर होगा आपका। अगर किसी भाई ने रखा, अगर वो डायरेक्ट इस पे आ रहा है प्रोबेबिलिटी पे, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो मैंने वही यूज किया है यहाँ पे। तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका टोटल सैंपल स्पेस। अब ऊपर क्या होगा भाई, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि नीचे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3/8 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 हेड आ गए तो उसका आंसर क्या आ गया 3/8। अब 2 टेल्स आ जाएंगे, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। डायरेक्ट आएगा 3/8 आएगा। क्यों, 3 अगर कोइंस हैं तो उसमें टेल कितने होंगे, 3 ही टेल होंगे, वही हेड वाला केस बनेगा इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट केस क्या बन रहा है, ऑल हार हेड या फिर टेल हो। ऑल आर हेड कब होंगे भाई, कितने हेड हो सकते हैं अगर कोइन 3 है तो भाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उनमें से कितने चाहिए हमें, 3 चाहिए, 3C3 हो जाएगा। नीचे टोटल स्पेस कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो 3C3 की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास, 1 होती है। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 3C3 की वैल्यू बताया था ना मैंने आपको भाई। जैसे 3C3 क्या होता है आपका, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8। अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, क्या एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। तो यहाँ इस केस में कैसे करेंगे, देखो फोर्थ पार्ट में जब भी क्वेश्चन आएगा 2 चीजें आती हैं, तो एट मोस्ट आता है चीजें लिखा हुआ, या फिर क्या होता है एट लिस्ट आता है भाई। ये क्या होता है एट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे लेके आऊँ मैं, एट लिस्ट पे भी। अभी आप एट मोस्ट समझो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, मतलब उससे कम ना हो, उससे कम हो सकते हैं मगर उससे ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा। मतलब स्टार्टिंग लेंगे हम। देखो टोटल हेड पूछे, एट मोस्ट क्या 2 हेड पूछे हैं, तो क्या हो सकते हैं भाई, या तो 0 हो सकते हैं हेड, वैसे 3 ऐड होते हैं, उसमें से क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। अगले में क्या होते हैं भाई 3C1 हो सकता है, मतलब एक ऐड आ सकता है। अगले में क्या हो सकता है 3C1 हो सकता है, 3C2 हो सकता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं आपके पास 8 है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, कैलकुलेशन बच गई। अब ये बात समझ में आई, या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हम, क्योंकि एट मोस्ट है वो, तो एक लाइन लगा दी मोस्ट, मतलब मोस्ट इतना ही है आपका। ठीक है, तो 3C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3C1 क्या होगा 3 होगा, और 3C2 क्या होगा भाई मैंने निकाल के बताया, ऊपर क्या होता है ये भी 3 होता है, नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 और 3 6 और 1 7/8 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है आपको ज्यादा से ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, आगे और थोड़ा सा लेवल बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग है उसमें 5 लाल गेंद हैं और 3 हरी गेंदें हैं। ठीक है, एक बैग है उसमें 5 हैं, क्या है रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। दूसरा बैग भी है भाई, दूसरा बैग भी है, उसके अंदर भी क्या है 4 रेड बॉल हैं और क्या है 6 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो प्रत्येक बैग में से एक गेंद निकाली जाती है कि एक गेंद के लाल और एक हरा होने की प्रायिकता क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी। मतलब दोनों में से एक एक गेंद निकाली जाती है। अब देखो पहले में से, ये जरूरी नहीं है कि पहले में से लाल निकले या दूसरे में से हरी निकलेगी, या पहले से हरी या दूसरे से लाल, किसी में से कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, मतलब पहले से लाल भी निकल सकती है, हरी भी निकल सकती है, दूसरे से रेड भी निकल सकती है, आपकी ग्रीन भी निकल सकती है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखो पहले में से मैंने रेड निकाल लिया, दूसरे में से क्या निकाल सकता हूँ फिर मैं ग्रीन निकाल सकता हूँ। अगर पहले में से ग्रीन निकाल लिया मैंने, पहले में से अगर ग्रीन निकाला, दूसरे में से क्या आएगा आपके पास रेड आएगा, यही बन सकता है ना। ठीक है, अब इनको अलग अलग केस लेंगे, अलग अलग केस लेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा आपस में, तो एंड बनेगा, ये भी एंड बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा और बनेगा। अब मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था, जब भी एक चीज एंड आ जाए आपके पास या फिर और आ जाए, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है आपका प्लस होता है, और एंड का और का मतलब क्या होता है गुना होती है आपकी। ठीक है, और का मतलब क्या होता है आपका गुना होती है आपकी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है गुना होता है आपका। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, पहले वाले में से रेड निकालेंगे, पहले वाले में से रेड निकालेंगे, तो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा भाई, 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहाँ से रेड निकालनी है, तो रेड कितने में से आएगी 5C3 में से आएगी भाई, 5C 5 और 3 8 8 5C में से कितनी आएगी 5C1 हो जाएगा आपका, यही बनेगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट का 5/8 हो जाएगा। ठीक है,
5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4r हो जाता है, 4r। अब देखो अगले में से क्या निकालनी है आपको, ग्रीन निकालनी है। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे इसके, 6 और 4 10। अब ग्रीन निकालनी है तो 6c1 हो जाएगा आपका। इसको क्या ले सकते हो, 6/10 लिखते हो। अब देखो ये तो केस हो गया आपका, ये केस हो गया आपका, तो ये केस निकालेंगे। अब ये केस निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से ग्रीन है तो ग्रीन का यहाँ तो टोटल सैंपल स्पेस तो यही होगा आपका, यही होगा ना। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रीन निकालनी है तो 3c1 हो जाएगा आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपका 6। अब यहाँ से रेड निकालनी है तो क्या बनेगा, 4c1 हो जाएगा आपका। और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस तो वही रहेंगे, तो कितना बनेगा ये 4c/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इन दोनों को गुना करनी है और इनको जोड़ना है फिर। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, 5/8 गुना में एंड है ना, तो एंड का मतलब देखो यहाँ रॉन्ग हो गया है, इसको ठीक कर लो इसको आप। यहाँ पे एंड का मतलब तो गुना होता है और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है आपका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो मतलब एंड का मतलब क्या होता है आपका, गुना होती है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ 5/8 इंटू में 6/10, पहला केस तो ये बन गया। और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में क्या हो जाएगा भाई, 3/8 और इंटू में 4/10 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 का 30 हो गया। देखो सोल्व करने का तरीका, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 40 ही आएगा दोनों तरफ, तो नीचे डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ 40, ऊपर क्या हो जाएगा 30 और 12 कितना, जो 2 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बस यही होगा ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, किस पे जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा, तो ये भाई अलग बनेगा कुछ। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार अलग से, इसको काट पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। आप थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है इसमें, डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो ये कट रहा है कुछ, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से कट रहा है 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो शॉर्टकट मत लगाया करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी लाइक में। हाँ, तो 3 पे जाए, 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, यहाँ से जाएगा और कुछ और जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ कितना बन गया, अब देखो यहाँ पे कितना बन गया, ये ऊपर कितना बन गया, ये 3 था, 2 3 6, तो कितना बन जाएगा नहीं पर 3/8, और प्लस में कितना बन जाएगा आपका ये, तो 3/20 बनेगा, ये बनेगा ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 40 से आ जाएगा। ये 5 थी, ये 15 हो जाएगा, और ये प्लस 20 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 21/40 आंसर है इसका। कितना आ जाएगा, 21/40। ठीक है, तो सोल्व कर लिया करो इसको, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। और बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो कंसेप्ट ये रहेगा, एंड का मतलब गुना और का मतलब प्लस होगा आपका। नेक्स्ट, अब देखो भाई क्या कहता है, एक क्लच है, उसमें 6 लाल हैं, 5 नीली हैं और 2 हरी गेंदें हैं। तो इसमें से 3 गेंदें चुनी जानी है, तो कम से कम 1 नीली, एटलीस्ट बोला गया। अब देखो एटलीस्ट, जहां बोला गया है वहीं रुक जाओ, मतलब वो तो होगी, अब उससे आगे भी हो सकती हैं। तो नीले होने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो टोटल कितनी गेंदें आपके पास, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास, 6 और 5 11, 11 और 2 13 बनेंगे। टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास भाई, 13 बनेंगे। अब 13 में से कितनी निकालनी है आपको, कितनी निकालनी है भाई, 3 निकालनी है। तो 13C3 हो जाएगी। अगर एक निकालनी होती तो 13C1 मतलब 13 लेते थे पहले, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, 13C3 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। मैं करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या करेंगे, 10 तक खोलेंगे उसको, तो 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल। ये क्यों, ये कट जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू में 10 फैक्टोरियल था आपका, ये 10 से 10 कट जाएगा। अब इसको 3 को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 इंटू में 2 इंटू में क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा आपका। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से बन गया 2। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 286 आ जाएगा आपके पास। कितना आ गया टोटल, 286। ठीक है, अब देखो एक मेथड तो ये है इसका। अब हमें निकालनी क्या, नीली गेंद निकालनी, कम से कम एक नीली अगर एक हो तो मतलब तो 5C1 होगा। तो क्या बनेगा, अगर 5 से गेंद 5C2 बनेगा, प्लस 5C3 बनेगा, प्लस अब 2 चलता है 5 तक आ सकती है, और नीचे टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 286 हो जाएगा। मगर ये मेथड क्या बनेगा, आपको लॉन्ग पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा आपका ये, हम इससे नहीं करेंगे। इसमें तो एक क्वेश्चन ही पूरा सोल्व होगा पूरा मैथ का, है ना। तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, PE मतलब प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने की कंडीशन में ये टोटल क्या होता है आपका, ये टोटल क्या होता है भाई, 1 होता है। टोटल क्या होता है, 1 होता है आपका।
तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये फॉर्मूला ये लगेगा, तो यहाँ से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा भाई, नीली गेंद को छोड़ के बाकी मैं सारी गेंदें निकाल सकता हूँ। सारी गेंदें निकालना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसको एक में से माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, बस नीली वाली बच जाएंगी। तो देखो नीली वाली छोड़ देते हैं, ब्लू वाली छोड़ देते हैं, तो नीली वाली छोड़ दी तो शायद तो कितनी होगी ये 8 होगी भाई, 8C3 हो जाएगा। मतलब 8 में से क्या निकालना आपको, 8C3 में से क्या निकालना आपको, 3 निकालनी है। 8 में से टोटल निकालनी कितनी है, 3 गेंद निकालनी है, और टोटल सैंपल कितना आपके पास 256 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 8 गुना में 7 गुना में 6 यही बनेगा। और ये नीचे 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 काट दिया मैंने, नीचे क्या बन गया, अब 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुना में 2 बन गया, 3 गुना में 2 नहीं तो इसको काट सकते हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6, नीचे क्या आ गया 256 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 28/143, क्या बनेगा 28/143। मगर हमें क्या निकालना है भाई, नीली गेंद चाहिए, ब्लू होने वाली चाहिए ना। अब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आई है, ये कौन सी आई है आपकी, जो ना होने वाली, जिसमें ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है। मगर हमें क्या चाहिए, ब्लू वाली चाहिए, तो ब्लू वाली क्या होगा, पीई निकालेंगे। पीई बराबर क्या होगा 1 - 28/143। भाई एक में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, ब्लू वाली आ जाएगी। तो कितना आ गया 115/143, कितना आ गया 115/143। ठीक है, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, एचएसएससी माना यहाँ तक नहीं पूछता, मगर आपको आने चाहिए। ठीक है, यूपीएससी में तो आता ही आता है, एचसीएस में भी इस टाइप के आने के क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं, और आए भी हैं। पीछे आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो भाई बहुत आते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, आगे करते हैं थोड़ा सा। अब देखो भाई क्या कहता है, कंचे वाली बात आ गई। अब एक अंक है 4, जिसमें रेड है, 5 ब्लू हैं और 3 ग्रीन मार्बल हैं। कंचे हैं भाई, 4 लाल हैं, 5 नीले हैं और 3 हरे हैं। अब कहता है कि 2 मार्बल निकालने रेंडमली, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, बोथ आर क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए। अब देखो रेड कितने अपने पास 4 हैं, उसमें से कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो कितना बन जाएगा फेवरेबल, क्या बन जाएगा 4C2 बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। मगर हमें क्या चाहिए नीचे, टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 में से कितनी गेंदें चाहिए हमें, मतलब कंचे कितने चाहिए, 2 चाहिए। बस सोल्व कर लो, क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन पार्ट रह गया आपका। ठीक है, तो कल कर दिखा देता हूँ मैं इसको। यहाँ क्या बनेगा, 4 में से 2 गया 2, मतलब 3 तक, तो 2 तक जाएगा ये। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा भाई 12। अब देखो 12 में से 2 गया तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ 10, 10 तो यहाँ से क्या करता हूँ 12 गुना में 11 कर लेता हूँ, नीचे क्या बनेगा 2 गुना में 1। ये आपको डायरेक्ट करना है, वहाँ पे करके नहीं दिखाना, वहाँ आपको नंबर नहीं देगा और ना ही आपको शाबाशी देगा कि इतना बड़ा किया और बढ़िया आंसर निकाला आपने। कोई सीबीएसई में नहीं बैठे हो, कोई हरियाणा बोर्ड में नहीं बैठे हो, है ना। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा भाई 11 छिके 66 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/11 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। क्वेश्चन को जितना जल्दी होने की उसके ना उतनी जल्दी कोशिश किया करो। मैं जब भी नेक्स्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट चीज आती है, तो आप अपनी पेन कॉपी तो लेके बैठते ही हो। क्वेश्चन को अपनी वीडियो को रोक के पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी आपको याद होगा, तभी आप लंबे टाइम तक इसको कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्रोबेबिलिटी का, कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए यार दोस्तों में। ठीक है, नेक्स्ट सेट करवाऊंगा मैं आपको। सेट में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, अगर आपने वो थ्योरी पार्ट कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन सेट का नहीं रुकेगा। सेट का क्वेश्चन आता ही आता है भाई, हरियाणा क्लर्क हो, हरियाणा एसआई हो, हरियाणा में कोई भी एग्जाम हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, कमांडो का हो, तो उसमें सेट का क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा वो। ठीक है, और एचसीएस का भी एग्जाम आ रहा है तो उसकी भी आने की पूरी इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है आपकी। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।